अब थोड़ा समझो। एक तो मैं आपसे कह दूं कि दुनिया में बड़ा अंधकार है। पहली बात तो आप भी मनुष्य हो, आप भी भगवान हो। आपका पहला कर्तव्य है अपनी रक्षा करो, है ना? बरोबर। दूसरा कर्तव्य है, अपनी रक्षा कर सकते हो वैसे ही सामने वाले की भी रक्षा करो। बरोबर है। अब ये तो इतना आसान नहीं है क्योंकि अपनी ही रक्षा नहीं होती, और मनुष्य किसी को मनुष्य समझ ले बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने। लेकिन मेरा तेरा अपना पराया पापी पुण्यात्मा क्या कोई भेद बुद्ध को कबीर को इनको नहीं होता। सामने है वो है, चाहे राक्षस आएगा दुष्ट आएगा कोई भी आएगा, इनकी दृष्टि में कभी फर्क नहीं आएगा, आना चाहिए भी नहीं। अब दूसरी बात, मैं दो आदमी को एप्रिशिएट करूंगा जिनके अंदर गीता और कृष्ण अच्छी मात्रा में है। एक रामदेव जी, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई धागा कोई अंगूठी कोई ज्योतिष कोई आश्वासन आज तक उन्होंने बांटा। स्वच्छता बांटी, अच्छे प्रोडक्ट बांटे, सुबह से रात तक लगे हुए हैं, गुड, है ना? और जीन्स बना सकते हैं, मतलब कृष्ण अंदर है। आसान नहीं है ये, सो कॉल्ड तो जीन्स पहनते हुए भी नहीं देख सकते। जीन्स पहनते हो, अधार्मिक। और दूसरे श्री श्री, वो तो काफी समझते। और भी दो तीन हो तो मुझे नहीं मालूम, 10-20 हो मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जरा सा आप झांकेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहां क्या कितना है ना? श्री श्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुवैत जाना है, सऊदी अरब जाना है, पाकिस्तान जाना है, आप हिंदू हो कि आप आतंकवादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादियों के पास भी पहुंच गए थे समझाने के लिए, है ना? ये सब सुनते हैं दोहे कि पापी पुण्यात्मा कुछ नहीं होता, सब एक समान होते हैं। गीता में कृष्ण कितनी बार कहेंगे, फिर वही सामने कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हरिवंश राय बच्चन कहता है ना कि आंखों के सामने हो कुछ भी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है क्योंकि मेरी आंखों में है मधुशाला। मैं इतना पवित्र हूं कि मुझे सामने कोई खराब दिखता ही नहीं, मैं क्या करूं? खराब है ही नहीं कोई, गड़बड़ है छोटी मोटी ठीक है, लेकिन उससे भगवान नहीं मर रहा आपका, पहली बात। अब दूसरी बात, सवाल उठता है कि चलो अर्जुन को तो कृष्ण बेमौत मरने देना नहीं चाहते, न छोड़ सकते हैं, कोशिश तो करनी पड़ेगी, ये तो एक बात। दूसरी बात ये भी गलत है कि कृष्ण को महाभारत के युद्ध का क्या होगा, उससे अर्जुन का कोई कनेक्शन नहीं है। ये कहां से ले आए? कृष्ण कोई कमजोर है क्या? लेना देना इससे। अर्जुन को क्या करना, उसका पूरा पावर अर्जुन के पास है। कृष्ण ये नहीं कह सकते कि तू युद्ध कर मेरे लिए, गलत बात है। उन्हें सिर्फ अर्जुन की चिंता है। और महाभारत का युद्ध भी अर्जुन ने नहीं जितवाया, कृष्ण ने ही जितवाया। कृष्ण न होते न कर्ण मरता, न द्रोण, न भीष्म मरता, सिर्फ अर्जुन। तो ये कृष्ण का पावर है। इसलिए ये भी गलत है कि कृष्ण को जरूरत थी। तीसरी बात, थोड़ा सा समझना आप, जो मैं गहरी बात समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि कृष्ण के साथ सिर्फ कृष्ण जा सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। आप जिनको जो भी मानते हो, जिसका जो भी सुना हो, कोई भी कृष्ण के साथ नहीं जा सकता। दिक्कत मेरे को भी वही है, मैं भी अंतिम गहराई पे ही रहकर बोलता हूं नीचे, क्योंकि उसके अलावा कोई समाधान नहीं है। अब ठीक है, गहराई लंबी है, यहां पर है, ब्रिज बनाते हैं, कृष्ण ने भी बनाया, लाओस से अष्टावक्र, लेकिन ब्रिज नहीं है। तो कृष्ण अंतिम ऊंचाई से बोलते हैं और अंतिम ऊंचाई की चिंता करते हैं। मैं भी अंतिम ऊंचाई की चिंता करता हूं, इससे परिणाम आते हैं। अब समझो,
ये तो अर्जुन की बात हो गई। अर्जुन क्योंकि बेमौत मर रहा था और कृष्ण के सबसे निकट अर्जुन था, तो अर्जुन को तो बचाना था। ये तो सिंपल है ना, छोड़ तो नहीं सकते किसी को भी। अब कृष्ण को अर्जुन की जरूरत नहीं थी युद्ध में, ये बात भी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा जो कृष्ण ने गीता में कहा है ना, उसको समझना। मैं ऐसा नहीं, चलो अभी इसको छोड़ो, मैं अलग तरीके समझाता हूं। देखो, थोड़ा सा समझना कि जो कृष्ण की चेतना है और जो कृष्ण की बात है, वो पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आपकी कोई भी मान्यता, आपका कोई भी मनुष्य, आपका कोई भी शास्त्र, कुछ भी, एक भी शब्द कृष्ण के साथ नहीं जाएगा। और जब मैं गीता बोलूंगा तो मेरे साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि गीता ही बोल रहा हूं मैं। नीचे आऊंगा तो ठीक है, सबको ले लेंगे। ये बात समझ के रख लो, कृष्ण के साथ सिवाय कृष्ण या उनकी गीता के या मैं ले चलूं तो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं जाएगा। सारी बातें गलत सिद्ध हो जाती है। और ये विशाल गणित है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने आज बताया बाहर की बात का मन पे असर नहीं पड़ रहा है। दूसरा, इतने चांद तारे, पृथ्वी घूम रही है, हवाएं बह रही है परफेक्शन के साथ, 1 पॉइंट कंट्रोल है, तो आपका और मेरा जीवन भी 1 पॉइंट कंट्रोल है। अब ये बात तो सब जने भूल जाते हैं, और फिर ज्ञान, फिर अपनी चला रहे हो, चला लो। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब क्या है, मैंने उस दिन भी कहा था कि सूर्य, हवा, पानी और वो खरबों वर्ष के लिए है, अनंत के लिए है, तो फिर मनुष्य 80 वर्ष के लिए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। अब अर्जुन जो कुछ भी बात कर रहा है वो 80 वर्ष की कर रहा है, समझ लेना। और आपके 80 वर्ष की कोई भी समस्या न मुझे सुननी न स्वीकार्य है। बातचीत कर लेते हैं, दिल बहलाने को गाली पे ख्याल अच्छे हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं आने। अब उतने गहरे में उतरने की आदत चली गई है। अर्जुन का तो चलो ठीक है, सूर्य अरबों वर्ष है तो मनुष्य भी अरबों वर्ष के लिए है। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, समझ लेना, मनुष्य का ये स्ट्रक्चर है, बरोबर है। मैं हमेशा कहता हूं, यहां पर एक प्रकृति का मन है शक्तिशाली, यहां पर आपका बचपन वाला मन है, और आप अब यहां तक गिर गए हो जहां अर्जुन गिर गया है, कई लोग गिर गए हैं। अब यहां पर जो मन है वो एक तो 80 वर्ष से ऊपर की सोच ही नहीं सकता और फंसा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि मैंने पहले दिन इस बार के लेक्चर में जन्म पुनर्जन्म समझाया था कि आप 80 वर्ष की कुछ भी दुनिया बना लो, कुछ भी मान्यता बना लो, एक बीबी ले आते हो, बच्चे आ जाते हैं, कमाते हो, करते हो, सुख दुख भोगते हो, आपका ये जन्म गया, ये पूरा बॉक्स जीरो। जिस चीज के लिए आप जी रहे हो उसमें से कुछ भी आपका है ही नहीं, तो आप बड़ा पाओगे कैसे? आप बड़ा जियोगे कैसे? समझ लेना, वो तो जीरो हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, लाख कह दो कि ये बीवी मेरी है, ये मेरी मां है, फिर अगला जन्म, फिर अगली मां। ठीक है। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब समझो, अभी मैं कोई आपको प्रकृति के ऑटोमेशन के सिद्धांत नहीं समझा रहा हूं। कृष्ण की गीता और उसकी स्टार्टिंग समझने के लिए जितना समझना जरूरी है, और कृष्ण की दृष्टि समझने के लिए, जैसा कि इन्होंने पूछा, अब मन जो है वो आप हो, आप बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो। अभी वो कहते मेरे भाई है, मेरे ताऊ है, ये शास्त्रों में लिखा है, तो अब कृष्ण कैसे मान ले? क्योंकि वो नहीं है। मैं भी कैसे मान लूं? वो नहीं है, और ये होने वाला भी नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप 10 मिनट ठीक है, 5 मिनट ठीक है।
आप मन हो और ये मन की श्रृंखला चल रही है। अब मैंने जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाया था कि आपका ये बॉक्स खत्म हो जाता है, समझ में आ गई बात है ना? आपका धन, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपकी सोच, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं, बड़ा हिंदू बन के घूम रहे हो, टीका लगा रहे हो, बड़ा झगड़ा कर रहे हो सबसे, फिर अगली बार क्या होता है? मुस्लिम घर में पैदा हो गए, फिर हिंदू गाली बोल रहे हो। मूर्खताएं जारी है, मूर्खताएं जारी है और खुश हो रहे हैं। मूर्खताएं जारी है, खूब धन बटोर लिया, खूब मेहनत कर ली, उड़ा कौन रहा है? बच्चे। मूर्खताएं जारी है, सब कुछ छूट जाता है, इसलिए इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब सवाल है मन का। अब अर्जुन जिस मन में यहां पर है इस समय, दिख रहा है कि इस मन के साथ मरा तो ये जन्म तो गया ही गया, अगले 100-200 जन्म उठ नहीं पाएगा। इतना विकृत मन, इतना विकृत मन है इस समय अर्जुन का, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, अब इतनी विकृतता में मरेगा तो उसके 100 जन्म गए। अब ये तो क्या, ये मन की श्रृंखला है। फिर आपने खराब जीवन जिया, ऊपर आ गए, अगले जन्म में इस मन के साथ पैदा हुए, फिर थोड़ा ठीक जिया तो फिर इधर पैदा हुए, फिर इधर पैदा हुए, ज्यादा अच्छा जिया इधर पैदा हुए। जितना गहरे मन से आप पैदा हो रहे हो उतना आपका जीवन बन रहा है। सिंपल नियम है, आप बाहर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। आपके मन का स्टेटस में देख लूंगा ये कहां है, यहां से लेकर यहां तक, वही आपका जीवन है, बदल नहीं सकते। उपाय एक है, मन बदल दो, मन के गहरे में उतर जाओ। तो कृष्ण को चिंता मन की है, शरीर की नहीं है। सबसे पहले समझना, आप कृष्ण और बाकी लोगों का फर्क ये है, मेरा और सबका फर्क ये है कि मुझे चिंता आपके मन की है कि उसको कैसे सुधारूं ताकि आज से ही आपका जीवन बनना शुरू हो जाए और आप ऊंचाइयां छूते चले जाए। क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आप जहां पर होगे वैसा आपका जीवन होगा, और जिस पल जहां पर होगे वैसा जीवन होगा। ऊपर नीचे होगा, यहां पर है कोई, समझो इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे आएगा, नीचे जाएगा अच्छा जीवन होगा, ऊपर जाएगा खराब होगा। लेकिन यहां पर फंसे हैं इसलिए जीवन खराब है। समझ में आ गई बात? अब ये तो अर्जुन की बात हुई। सेम दुर्योधन हो चाहे जरासंध हो, समझ लेना कृष्ण के लिए कोई फर्क नहीं है। कृष्ण को पूरी दुनिया के जन्मों जन्मांतर की चिंता है, एक वाइड विजन है, अति वाइड विजन है कृष्ण का, और उस विजन के अलावा काम होने वाला नहीं है। मैं आपका मन बदलूं, आपका मन सुधारूं, आपका काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति से कनेक्टेड हो। उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, कितने ही हाथ पांव मार लो थक जाओ नहीं। तो बाकी सब में और कृष्ण में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कृष्ण सीधे मन पे अटैक करते हैं और मन की चिंता करते हैं, और बाकी सब मैक्सिमम शरीर पे आके अटक जाते हैं। और कृष्ण को शरीरों की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि गहरे में वो जो जीते हैं, और मैं भी गहरे में जो जीता हूं, मेरे लिए मन के अलावा सब असत्य है, सब असत्य, असत्य ही है, मन की बात है बस। तो मन सुधरे, जन्मों जन्मांतर सुधरे, और उसके बगैर कुछ होने वाला ही नहीं है। क्योंकि यात्रा यूं हो जाए तो सारे काम हो जाएं। आज हम वो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं कि मन कहां पर होगा तो प्रकृति कितना साथ देगी, वो भी कई बार समझा चुका हूं, वो भी समझाऊंगा। लेकिन आपका जो स्तर है उस हिसाब से जीवन है। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ सेट है। प्रकृति में कहते हैं ना कि शिकायत मत करो, बिल्कुल न्याय हो रहा है, वहां तो पक्षपात हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, उस पे सेट है। अब जब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध करे न करे, दुर्योधन कंपनी का विनाश तो मैंने तय कर लिया है विथ ऑथोरिटी। कृष्ण इस ऑथोरिटी से बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वे जन्मों जन्मांतर के बादशाह हैं।
जैसे ही, समझ लेना, आज तो कानून भी है, एक व्यक्ति है खतरनाक गुनाह कर लिया, तब उसके दो ही उपाय हैं। एक, उसके पछतावे में या उसकी खतरनाकता में 10-20 साल निकालेगा, बड़ी बुरी मौत, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसको फांसी लटका दो, है ना, ताकि उस झंझट से बचे और उसका मन ज्यादा नीचे न जावे, ज्यादा ऊपर न जावे, उसका मन ज्यादा विकृत न होवे। क्योंकि जितने दिन और जितने साल आप टेंशन में रहोगे उतना आप विकृत हो रहे हो, और जितने समय आनंद में रहोगे उतना आपका मन बढ़ रहा है, प्रकृति के निकट जा रहा है। इसीलिए कहते हैं शांति, संतोष, आनंद, सुकून की चिंता करो। हम कहते हैं वो कल आप धन की चिंता कर लें, कर लो, कोशिश कर लो, धन मिलेगा नहीं, ये समस्या है। कृष्ण को जन्मों जन्मांतर की चिंता, ये बात क्लियर हो गई, सबके समझ में आ रही है, शरीरों की चिंता नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन कंपनी मेरे द्वारा मारी जा चुकी है, तू रहे ना रहे, ये गलत बात है। कृष्ण और हिंदी के, अरे छोड़ो, मैं कृष्ण हूं, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जादूगर है, जादूगर, टू 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 टू, भाई भाई को लड़वा ले यार, उनको जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सेना मेरी सेना कर ले, तुम सेना लेके आए, सेना को ज्ञान दे दे, सेना उनकी हो जाए। इतना शक्तिशाली आदमी कहां हैंडीकैप है अर्जुन के लिए, कुछ हैंडीकैप नहीं है। दुर्योधन की मौत क्यों निश्चित है, यह भी समझ लेना, क्योंकि दुर्योधन से प्रेम है। जरासंध की मौत क्यों निश्चित है, क्योंकि जरासंध से प्रेम है। पांचजन्य को क्यों मारा, कंस को क्यों मारा, क्योंकि कंस से प्रेम है। इस बात को समझना, और इतनी गहरी दृष्टि, इतना गहरा विज्ञान कृष्ण अष्टावक्र लाओत्से को छोड़ के, और मैं कह रहा हूं चौथे का नहीं है। तो वो ऊपरी नीची बातें करते हैं, ये ऊपर से बातें करते हैं कि भाई पाप इस हद तक बढ़ जाए कि मन अब सिर्फ विकृत होगा आगे, और तो उसे मार डालो, बचा लो उसे, फिर बच्चे का जन्म हो जाएगा, थोड़ी विकृतताएं कम होगी, उसका जीवन बनेगा। शरीर तो माया है, अब शरीर में इतना सीरियस है वो कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। जो शरीर में सीरियस है, जिनको बहुत गहरे नहीं उतरना है, वो कृष्ण की गहराई को नहीं समझ सकते। इसलिए गीता आज तक किसी के पकड़ में नहीं आई, ये मैं कहना चाह रहा हूं। कृष्ण उस ऊंचाई से बोल रहे हैं जब उन्हें मालूम है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कितनी आसानी से, ना कोई मरता ना कोई मारता। अरे आदमी बोले हम तो रोज मर रहे, रोज मार रहे हैं समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन क्या करें, कृष्ण ने कही तो बहस भी मत करो बाबा, यही सबके हाल है, और कोई हाल नहीं। लेकिन कैसे मरोगे, कैसे मारोगे, आप मन हो, आप मन हो। मुझे मन की चिंता है, कृष्ण को मन की चिंता है, जन्मों जन्मांतर की चिंता है। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। हम अभी कोई गीता की गहराई में नहीं जा रहे हैं। हाँ, वन क्वेश्चन। सो सर, इन दैट केस अगर किसी का मन बहुत विकृत हो गया और ये समझ भी रहा है, तो डज इट इन दैट केस मेक सेंस टू कमिट सुसाइड? कौन नहीं, सुसाइड नहीं, दूसरे को अवसर दो ना यार। No, because with the hope, understanding this theory with the hope कि next life would be better. कभी ऐसा नहीं होता कि मैं विकृत हो गया इसे सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड हमेशा हताश आदमी करता है, डिफरेंस है प्लीज, है ना। अभी दाऊद विकृत है तो सुसाइड करेगा क्या? दूसरे को मौका देगा, जो ढूंढेगा वो मारेगा। आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो या डेविएट मत करो। ये क्लियर हो गया भाई, सुसाइड कौन करेगा? विकृत आदमी क्यों करेगा? हताश आदमी करेगा। तो कृष्ण का जीवन समझो कि कंस जीवन भर कृष्ण का दुश्मन था, ऐसा कंस को लगता था, ऐसा दुनिया को लग रहा है, कृष्ण को और मुझे नहीं लग रहा है। ये कंस का खेल है, वो जाने। लेकिन कृष्ण ने कंस को तब मारा जब उसने ऑर्डर दिया कि पूरे पंडाल को खत्म कर दो। कृष्ण बोले ये नहीं चलेगा भाई, मेरे पर अटैक कर रहा है, अलाउड, बाकी किसी को छुएगा
1000 आदमी को कैसे मरने दे सकते हैं? बाकी कंस से भी प्रेम ही है। जरासंध ने कितना दौड़ाया कृष्ण को, भारत भ्रमण करवाया, दौड़ दौड़ के थक गए, लेकिन कभी भी जरासंध को दुश्मन नहीं माना। एक बार आमने सामने आ गया जरासंध और मार सकते थे कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेरा दुश्मन है उसे मुझे मारने का अधिकार नहीं है। जरासंध को तब मारा जब उसने राजाओं को कैद कर लिया कि सबको मार डालूंगा। अब वक्त आ गया। फर्क समझ में आ रहा है? इसलिए कृष्ण की ऊंचाई पे गीता है और उस ऊंचाई से नीचे समाधान नहीं है। मैं नहीं कहता वो ऊंचाई छू लो, ध्यान में रखो, ध्यान में रखो बस। और ये जो मैं कारण कह रहा हूं कृष्ण के, उसे ध्यान में रखो तो बड़ा सुकून मिलेगा। थोड़ा निकट जाओगे ना, सुकून मिलेगा। ये छोटी छोटी बातों में उलझोगे। अभी इतने विशाल जीवन में मंत्र पढ़ लिया कि उपवास कर लिया, कितना बेतुका नहीं लगता है इतने गहरे विज्ञान में। इसीलिए गीता समझना समझाना आसान नहीं रह गया था। लेकिन ये कभी मत कहना कोड वर्ड में कहिए, सीधी भाषा में कहिए। मैं हमेशा कहता हूं आप पढ़ो, सब समझ जाओगे। दूसरे के थ्रू समझने की कोशिश करोगे, भटक जाओगे, क्योंकि वो भटका हुआ है। इसलिए कृष्ण को सबकी चिंता है, कृष्ण को अपनी चिंता नहीं है। जो सामने है, चाहे कौरव की सेना होगी, चाहे कोई भी होगा, सामने होगा, उसका भला होगा। कृष्ण जब कह रहे हैं कि दुर्योधन एंड कंपनी मेरे द्वारा मारी जा चुकी है, तो इतना ही कह रहे हैं कि इतने पाप हो गए कि अब की ये युद्ध जीत गया तो न जाने कितने चीरहरण करेगा। चीरहरण करेगा उसकी चिंता नहीं है। जब दुर्योधन की बात करते हैं तो चिंता दुर्योधन की है, ये समझ लेना। फिर से वो क्या करेगा, किसका क्या होगा, ये क्या लेना देना है। बात किसकी है? दुर्योधन की। तो इतने चीरहरण करेगा, इतना सर्वनाश करेगा तो कहां गिरेगा, और गिरेगा तो कितने जन्म कष्ट पाएगा। नहीं, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। इसलिए कभी नहीं कहते कृष्ण ने इसको मारा, कहते हैं कृष्ण ने इसका उद्धार किया, है ना। तो मैं भी आपकी मान्यताओं परंपराओं को मार नहीं रहा हूं, आपका उद्धार है ना। सो सिंपल मैंने समझाया आपको कि जो सामने है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और आप नहीं समझोगे जब उसके निकट आओगे। अभी तो आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, पत्नी को प्यार नहीं करते, माँ को प्यार नहीं करते, सताते हो। आप ये मान ही नहीं सकते कि उसका जो मन है वो भगवान है। आप ये मान ही नहीं सकते। कहां से भगवान जैसा प्यार करोगे? और फिर भगवान यहां वहां इतने खोज रहे हो, कहां से किसी को भगवान मानोगे? लेकिन जो सामने है वो भगवान से कम कैसे है, मेरे समझ के बाहर की बात है। वो भगवान ही है, वरना सामने क्यों होता? चल रहा है, फिर रहा है, धड़क रहा है, फिर असेसमेंट लाते नहीं, हिंदू नहीं है, लो भगवान गायब हो गया। अरे ये तो मुसलमान है, इतने में तो भगवान गायब हो जाता है, मनुष्य गायब हो जाता है, मनुष्य ही नहीं बचता है। ऐसा नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि समदर्शी व्यक्ति, स्त्री, चांडाल, पंडित, सबको एक समझता है। ये तुम लाए, ये पंडित है। कृष्ण ऐसा नहीं समझते। क्यों? कौन चांडाल है, कौन पंडित है, उसकी वो भुगतेगा है कि नहीं है। मेरा काम है, मेरे सामने आया, जो कुछ मैं आपका भला सोच सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, करना। आप कौन है, क्या सोच रहे हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपने मेरे साथ क्या किया, तुम क्या कर लोगे, सोच रहे हो ना। कितना जीवन भर लोगों ने सोचा कि कृष्ण को निपटाओ, सब निपट गए, अकेले बचे। पूरे भारत में ढूंढ ढूंढ के मारा, भीड़ में मारा है, कौन निपटा पाएगा? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, जो कबीर कह के गए। सो कृष्ण की चिंता गहरी है, जीवन गहरा है। गीता वो सिर्फ अर्जुन के लिए कह रहे हैं, और उसका एक भी श्लोक सिवाय अर्जुन को बचाने के और किसी चीज के लिए नहीं कहा है। लेकिन जो ध्यान से गीता समझेगा वो समझेगा।
इसकी चिंता थी, उसकी चिंता थी। अरे मेरे सामने ये है, मैं उसके अलावा किसी की चिंता करना अलाउड ही नहीं है। जो मेरे सामने है, जो मेरे ख्याल में है, उसके अलावा की चिंता का पावर ही नहीं है। अर्जुन सामने है, अर्जुन, फिर युद्ध होगा तब युद्ध की चिंता। बात समाप्त। क्लियर है? हाँ, तो कृष्ण ने गीता क्यों कही? क्लियर है। और जन्मों जन्मांतर की चिंता है, इसलिए गीता का फायदा उठाओ। एक श्लोक भी असर कर जाएगा, एक बात भी असर कर जाएगी, तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। क्योंकि मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन। आप सोच रहे हो गलत बात, बाहर कुछ परिवर्तित कर दो, तो बाहर को मन परिवर्तन की सत्ता नहीं है, लेकिन मन को जगत परिवर्तन की सत्ता है। इसलिए कृष्ण आपका मन बदलना चाहते हैं, मैं मन बदलना चाहता। ये सब कहते हैं बाहर ऐसा कर लो, बाहर ऐसा कर लो, बाहर कितना ही तांडव कर लो। आज का सार ये है, उससे कुछ भी कभी भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको सत्ता ही नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? सर अभी हेलो गहरी तो नहीं पड़ रही है? बोल। सर, अभी जो आपने एक बोला ना कि अंदर से बाहर परिवर्तन कर सकते हैं, बाहर से अंदर का परिवर्तन नहीं कर सकते, ये मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा। थैंक्स। ये तो समझो चीज। कहते हैं ना कि हे तेरी रोशनी में वो दम कि तू अमावस को कर दे पूनम। वो रोशनी कहाँ है? क्राइस्ट को कीले ठोक रहे हो, क्राइस्ट कह रहे मजा आ रहा है। रोशनी भीतर है ना। हे मेरी रोशनी में वो दम, मैं अमावस को कर दूं पूनम। बाहर की ताकत ही नहीं है, वरना क्राइस्ट रो रहे होते। अरे मैंने लोगों का भला किया, ज्ञान दिया, हे प्रभु मेरे साथ ये क्या हुआ। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। बाहर का पावर क्राइस्ट के सामने फेल हो गया ना, बस हम चाहते हैं आपके सामने भी फेल हो जाए, आपका पावर जागे। आपके पावर से आप अपना जगत बनाओ, बड़ा रोशन होगा, बड़ा शानदार होगा, बड़ा महान होगा। ठीक है? और यहां वहां डेविएट मत हो। गीता में अर्जुन से कही, अर्जुन के उद्धार के लिए कही, बाकी सबका कृष्ण निपटना जानते हैं, सक्षम है। डन? ठीक है, चलो तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। 15 मिनट का ब्रेक रखते हैं अपन, ठीक है ना? गुड गुड गुड। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।